मैं अपना प्यार दुनिया तो लुकावां किस तरह निर्मल। मैं अपना प्यार दुनिया तो लुकावां किस तरह निर्मल। मेरी नस नस च तू बंदे या तेरी दास्तां बंदे। भक्ति संगीत। भक्ति संगीत के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरविंद और आज के हमारे इस एपिसोड के संत शायर व साहित्यकार हैं श्री निर्मल जोशी जी। सुनो तराने नए पुराने। सुनो तराने नए पुराने। जाने के बाद जिनको ढूंढता रहता है फिर जमाना। जाने के बाद जिनको ढूंढता रहता है फिर जमाना। ऐसे भी जमाने में कुछ इंसान हुए हैं। किसी उर्दू शायर की ये पंक्तियां निरंकारी जगत के खुदा के मुंशी के नाम से प्रख्यात संत साहित्यकार श्री निर्मल जोशी जी के जीवन पर पूर्णतः चरित्रार्थ होती हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं। उन्हीं पर रहमते हैं जो के बस इसके सहारे हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं। श्री निर्मल जोशी जी का जन्म 21 जुलाई 1925 को उनके ननिहाल कपूरथला पंजाब में हुआ। उनका पूरा नाम शशिकांत जोशी था। किशोरावस्था में ही वे निर्मल उपनाम से कविताएं लिखने लगे। ये उपनाम इतना लोकप्रिय हुआ कि उनका वास्तविक नाम जैसे लोग भूल सा गए। आज ये नाम साहित्य क्षेत्र में जाना माना नाम है। निरंकारी जगत में ही नहीं, निरंकारी जगत के बाहर भी सुलझे हुए साहित्यकार के रूप में श्री निर्मल जोशी जी को खूब सम्मान प्राप्त हुआ। चानन देंदा है खास शेर है जी जी। चानन देंदा है सेक नहीं आਉਂਦਾ। हाँ चानन देंदा है, चानन देंदा है सेक नहीं आਉਂਦਾ। प्यार दा किन्ना खेल निराला है। हाँ ਚਾਨਣ ਦੇਂਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿਰੰਗ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਟਾਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿਰੰਗ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਟਾਣਾ ਆ ਜਾਏ। और जानी वार ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ और ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। वाह 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 वाह, दुनिया तेनू देख रही है। बहुत अच्छा निर्मल तू भी याद रखी दुनिया तेनू देख रही है। और जो कहना है करना आ जाए, जो करना है कहना। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जोशी जी का पैतृक निवास अमृतसर था। उनके पिता श्री वेणी माधव जोशी भी प्रगतिशील विचारों के विद्वान थे, जबकि उनकी माता श्रीमती माया देवी धर्मपरायण व करुणाशील महिला थी। अपने पिता के समान ही बाल्यावस्था से ही आप भी प्रगतिशील विचारधारा रखते थे। पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप अपने पैरों पे खड़े होने की धुन में मुंबई की ओर चल पड़े। मुंबई में आपने व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की। तत्पश्चात जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों की पूंजी लेकर आप वापस अमृतसर आ गए। सन 1946 में आपका विवाह श्रीमती शशिकला जोशी जी से हुआ, जो कि आपकी आदर्श जीवन संगिनी सिद्ध हुई।
स्वतंत्रता के बाद आप दिल्ली आए तथा अपने आध्यात्मिक रुचि के वशीभूत होकर सन 1950 में संत निरंकारी मिशन से जुड़ गए। मिशन के अनुभवी संत तथा लोकप्रिय प्रचारक बाऊ महादेव सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तथा प्राणपण से युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित हो गए। तरसते थे कभी जिनके दीदारे हुस्न को अक्सर, शब रोज अब निगाहों में फकत उनके नजारे हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं। मिशन के प्रति आपका समर्पण इतना गहन था कि समय अनुसार आपने अपना पूरा परिवार निरंकारी मिशन से जोड़ दिया। दिल्ली आने के कुछ ही समय के बाद आप रेलवे में सेवारत हो गए तथा इस प्रकार आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो गए। अपने स्वभाव के अनुसार जोशी जी शीघ्र ही निरंकारी साहित्य से पूर्ण रूप से जुड़ गए, जो कि उस समय जन्म ले रहा था। कवि रत्न के रूप में प्रख्यात कवि जसवंत सिंह जी शांत, हरदेव सिंह जी अलमस्त तथा मान सिंह जी मान आदि समकालीन साथियों के साथ सन 1952 में लोक कवि सभा को संगठित करने में जुट गए। साध संगत जी अपने रंग की गल है कि दूजे नू कह लो जो कहना, दूजे दा जे सहना आ जाए। दूजे नू कह लो जो कहना, दूजे दी जे सहना आ जाए। ओ मथे लख टकाओ भावे जे खुद नीवे बहना आ जाए। मथे लख टकाओ भावे जे खुद नीवे बहना आ जाए। शेर है क्योंकि आदत होंदियां ने, आदत मुताबिक अर्ज कर रहा मैं, और शायद दोस्त ध्यान देन। ओ आदत दे कैदी बंदे, ओ आदत दे कैदी बंदे ये कोशिश ते कर सकना है चंगे गुण अपनाना आ जाए, ओगना देना खाना आ जाए। जोशी जी मूलतः गद्य लेखक थे। संत निरंकारी मिशन की पहली परिचयात्मक पुस्तक वाकफियत लिखने का श्रेय आपको ही जाता है। तत्पश्चात आप संत निरंकारी मासिक पत्रिका के साथ जुड़ गए। इस पत्रिका से आपका जुड़ाव जीवन के अंत समय तक बना रहा। सन 1981 के वार्षिक संत समागम में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको संत निरंकारी पत्रिकाओं का मुख्य संपादक नियुक्त किया। आपके संपादन काल में संत निरंकारी पत्रिका की विषय वस्तु में काफी विकास हुआ। पत्रिका निरंकारी जगत के बाहर भी स्थान बनाने लगी और इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ने लगी। अनेक युवा साहित्यकारों को आपने अवसर दिया तथा उन्हें संत निरंकारी प्रकाशन से जोड़ा। जहां आप संत निरंकारी पत्रिका में सक्रिय रहे, वहीं बच्चों की पत्रिका हंसती दुनिया में भी नियमित रूप से दादा के उत्तर लिखा करते थे। आपकी साहित्य सेवाओं से प्रसन्न होकर सन 1985 में पूज्य बाबा जी ने आपको गुरवचन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आपके मौलिक चिंतन व धर्मनिष्ठा के लिए 1983 में विश्व धर्म संसद द्वारा आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया गया। समझते थे जिसे ख्वाबों में भी अपना नहीं होगा, समझते थे जिसे ख्वाबों में भी अपना नहीं होगा, ज़हे किस्मत वो अब खुद कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं।
आपने जितनी पुस्तकों का संकलन या संपादन किया, उनकी पूरी सूची दे पाना यहाँ संभव नहीं, क्योंकि हिंदी व उर्दू में निकलने वाली लगभग हर पुस्तक में आपका योगदान अनिवार्यतः होता था। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन व प्रवचनों पर आधारित 1981 में प्रकाशित पुस्तक गुरबचन से लेकर गुरुदेव हरदेव तथा संपूर्ण अवतार बानी के भावानुवाद सहित अनेकों लोकप्रिय पुस्तकों में आपका योगदान सराहनीय रहा। आपकी मौलिक पुस्तकों में महत्वपूर्ण पुस्तक निर्मल धारा काव्य संग्रह नवंबर 1976 में प्रकाशित हुई। 1987 में चिंतन, 1992 में मनन नामक आपकी मौलिक पुस्तकें प्रकाश में आईं। मंथन नामक पुस्तक में आपने निरंकारी दर्शन का विशद विश्लेषण किया, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ। 1999 में पहली बार प्रकाशित आपकी पुस्तक चयन ने भी आपकी पूर्ण प्रकाशित पुस्तकों की भांति खूब लोकप्रियता प्राप्त की। आपकी अन्य प्रकाशित पुस्तकों में संत व हमारा मिशन भी उल्लेखनीय है। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अप्रैल 1997 में पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया। आपको संत निरंकारी पत्रिकाओं का प्रभार दिया गया। इन पत्रिकाओं के संवर्धन के लिए आप आजीवन सक्रिय रहे। आप एक कुशल कवि, प्रभावशाली वक्ता तथा सुलझे हुए साहित्यकार थे। इस दिल तो तेरी याद भुलाई नहीं जाती, खुद अपनी खुशी आप मिटाई नहीं जाती। मैं जोर बड़ा लाया तेरा प्यार लुका रखा, ऐ गल ही कुछ ऐसी है लुकाई नहीं जाती। बेगर्ज है बेलाग है, बेगर्ज है बेलाग है, हासद नहीं मगरूर नहीं, हासद नहीं मगरूर नहीं। इस तरह दे आदमी तो, इस तरह दे आदमी तो आदमियत दूर नहीं। बेगर्ज है बेलाग है, बेगर्ज है बेलाग है। उंजते हर गल दा हुंदा वजन है दोस्तो, उंजते हर गल दा हुंदा वजन है दोस्तो। पर ओ गल कोई गल नहीं, पर ओ गल कोई गल नहीं जो आपनू मंजूर नहीं। बेगर्ज है बेलाग है, बेगर्ज है बेलाग है। तेरी चोले पत्थरां नू बख्श दित्ती जिंदगी,
तेरी छोने पत्थरानू बख्श देती जिंदगी वरना है ना मान पार वरना है ना मान पा सक दाक दे को तूर नहीं बेगर्ज है बेलाग है बेगर्ज है बेलाग है। इंसान दी उस बेनियाज़ी नू मेरे लखा सलाम इंसान दी उस बेनियाज़ी नू मेरे लखा सलाम जो रज़ा विच रहन लई जो रज़ा विच रहन लई दे बस नहीं मजबूर बेगर्ज है बेलाग है बेगर्ज है बेलाग है। खामोश नजरां चुप चुपीते कह गया निर्मल दहा खामोश नजरां चुप चुपीते कह गया निर्मल दहा उंज ज़बानू खोलना ता उंज ज़बानू खोलना ता इश्क दा दस्तूर ने बेगर्ज है बेलाग है बेगर्ज है बेलाग है। हासद नहीं मगरूर नहीं हासद नहीं मगरूर नहीं इस तरह दे आदमी तो इस तरह दे आदमी तो आदमियत दूर नहीं बेगर्ज है बेलाग है बेगर्ज है। अंततः वह समय भी आ गया जिसके बारे में अपनी पुस्तक निर्मल धारा में आपने लिखा जिंदगी ते जद दा कोई छा गया जीण दा मैनू सलीका आ गया मर्दी वारी होर निर्मल सीओ की चार सासन तेरे नां गै ला गया चार सासन तेरे नां गै ला गया। 4 सितंबर 2000 को 75 वर्ष की आयु में आप ब्रह्मलीन हो गए। सद्गुरुदेव के प्रति अटल विश्वास व समर्पण भाव से युक्त आपका जीवन भक्ति मार्ग के पथिकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। हालात हमें जिंदगी के तोड़ने लगे हालात हमें जिंदगी के तोड़ने लगे सब एक एक करके साथ छोड़ने लगे हालात हमें जिंदगी से तोड़ने लगे सब एक एक करके साथ छोड़ने लगे और मुंह देखने को तरसते थे लोग जो कभी शेर है मुंह देखने को तरसते थे लोग जो कभी बदला समाज देख के मुंह मोड़ने लगे बदला समाज देख के मुंह मोड़ने लगे। और एक शेर है तो जो चाहूंगा कि ठीक था अभी वक्त की बात ये भी कर रहे ठीक था जो वक्त तो थी गलतियां भी ठीक था जो वक्त तो थी गलतियां भी ठीक अब ठीक को भी गलतियों में जोड़ने लगे अब ठीक को भी गलतियों में जोड़ने लगे। आखिरी शेर है हालात से तो पार ना पाया गया निर्मल हालात से तो पार ना पाया गया निर्मल हम आप अपने आप से ही दौड़ने लगे। और चंद शेर बाबा जी की खिदमत में है क्योंकि ये तमाम हालात
से बचने के लिए अब क्या है कि जिंदगी का टूट मत जाए भरम, जिंदगी का टूट मत जाए भरम, मुझ पर रहने दो यूं ही नजरे करम। जिंदगी का टूट ना जाए भरम, मुझ पर रहने दो यूं ही नजरे करम। लाज तुम रखना गुनाहों की मेरे, शेर है कि लाज तुम रखना गुनाहों की मेरे, तुमको लामहदूद रहमत की कसम। लाज तुम रखना गुनाहों की मेरे, तुमको लामहदूद रहमत की कसम। है मेरे दम से ही कायम कायनात, तो जो चाहूंगा है मेरे दम से कि कायम कायनात, आदमी को हो गया है ये भरम। है मेरे दम से ही कायम कायनात, आदमी को हो गया है ये भरम। और ये एक यात्रा के बारे में शेरत कर रहा हूँ कि बन गए काबा कलीसा बस वहीं, बन गए काबा कलीसा बस वहीं, जिस जगह पर आपने रखे कदम। बन गए काबा कलीसा बस वहीं, जिस जगह पर आपने रखे कदम। और शेर है कि मान जी, दोस्तों की बेरुखी कब सह सके, दोस्तों की बेरुखी कब सह सके, यूं तो गैरों का सहा है हर सितम। दोस्तों की बेरुखी कब सह सके। और एक शेर है कि मुस्कान का बड़ा जिक्र हुआ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक कयामत है तेरी मुस्कान भी, कयामत है तेरी, एक कयामत खत्म तो है, एक कयामत है तेरी मुस्कान भी, ये मिटा देती है हर रंजो अलम। एक कयामत है तेरी मुस्कान भी, ये मिटा देती है हर रंजो अलम। और देख निर्मल मकताज है कि देख निर्मल तू अना से बाज रह, अना मैंने अहंकार, ठीक हो। देख निर्मल तू अना से बाज रह, कह रहे हैं मरहबा अहले कलम, कह रहे हैं मरहबा अहले कलम। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं, उन्हीं पर रहमतें हैं, जो कि बस इसके सहारे हैं, जो कि बस इसके सहारे हैं। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद जी। तेरा हूँ फकत तेरा, मगर कैसे कहूँ निर्मल। मैं तेरा हूँ फकत तेरा, मगर कैसे कहूँ निर्मल। नहीं लब इश्क में खुलते, इशारे ही इशारे हैं, खुदा उनका ही होता है। खुदा के जो भी प्यारे हैं, उन्हीं पर रहमते हैं, जो के बस इसके सहारे हैं। खुदा उनका ही होता है, खुदा के जो भी प्यारे हैं, खुदा के जो भी प्यारे हैं, खुदा के जो भी प्यारे हैं। सुनो तराने नए